हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं रेंज फंक्शन। स्टूडेंट्स, हम जितनी भी वीडियो क्लिप्स बना रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के लिंक प्रोवाइड किए हैं। बाई चांस आप कोई वीडियो स्किप हो जाता है तो आप वहां जाकर उस डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक से उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रेंज फंक्शन। दिस फंक्शन इज़ वाइडली यूज्ड विद इन फॉर लूप। ठीक है, रेंज ऑफ वैल्यूज़ हमें प्रोवाइड करता है रेंज फंक्शन, जैसा कि नाम से ही पता है रेंज। तो रेंज क्या करता है बच्चों, एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ हमें प्रोवाइड करता है, एक सीक्वेंस प्रोवाइड करता है। एंड दैट रेंज स्टार्ट्स विद द वेरिएबल स्टार्ट एंड एंड्स विद द लेस देन वन लेस देन द स्टॉप। देखिए रेंज फंक्शन को याद यदि आप देखें तो रेंज फंक्शन में बच्चों 3 पैरामीटर होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड देन स्टेप। राइट। स्टार्ट क्या करता है, रेंज की वैल्यू को स्टार्ट करता है फॉर अ गिवन वैल्यू से। स्टॉप क्या करता है बच्चों, उसे स्टॉप करता है। स्टॉप वन लेस देन जो भी वैल्यू होगी उसको उसे वन लेस देन उसको स्टॉप करेगा। स्टेप क्या करता है बच्चों, उसको वन आफ्टर अनदर उसमें स्टेपिंग करता है। द स्टार्ट एंड स्टेप पैरामीटर्स आर ऑप्शनल, दोनों ही ऑप्शनल होते हैं। बाय डिफॉल्ट द लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम 0 and in every iteration it is incremented by 1, but we can specify a different increment value by using the step parameter. Range is often used in for loops, जनरली for loop में इसको यूज़ करते हैं। जैसे देखिए बच्चों फर्स्ट ऑप्शन इज रेंज 10। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, आपने इसको एंडिंग पॉइंट दे दिया कि आपने आपका रेंज जो है कब तक एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 0 एंड इट विल गोज डाउन अप टू द 10-1 दैट इज 9। इसमें देखिए बच्चों नेक्स्ट में आपने दिस इज अनदर वे ऑफ यूजिंग रेंज 1,11। तो ये बच्चों 1 से स्टार्ट करेगा। आपने इस बार इसको स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली बताया कि इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द 1 एंड इट विल मूव अप टू द 11-1 दैट इज 10। And then range, the another pattern of range is range. It will start from 0 and goes down up to 30-1 that is 29, and every time it will skip by 5। ये होता है बच्चों थर्ड पैरामीटर जो कि इसको स्किप करता है। जैसे अब देखें आप 0 देन 5 फिर 10 15 20 25 लाइक इस तरीके से। देखिए फिर होता है रेंज आपका बच्चों, इसमें देखिए आप उसको नेगेटिव वैल्यू के लिए भी चला सकते हैं। 0 to -9 तो -8 तक चलेगा और हर बार स्टेपिंग आपकी 1 से होगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक दो एग्जांपल दिए हैं, इनको देखते हैं। द आर्ग्यूमेंट ऑफ रेंज फंक्शन मस्ट बी इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए जो आपके आर्ग्यूमेंट होते हैं, जो आप रेंज फंक्शन के पैरेंथेसिस में देते हैं। द स्टेप पैरामीटर कैन बी एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर अदर देन 0। स्टेपिंग वैल्यू जो होती है थर्ड पैरामीटर, ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, जैसे प्रोग्राम फॉर डेमोस्ट्रेटिंग रेंज देखिए यहाँ पर एक लूप लगाया गया बच्चों, फॉर आई इन रेंज 10 एंड एवरी टाइम इट्स प्रिंट आई इंटू 10। इसमें क्या होगा बच्चों, अब देखिए लूप चलेगा, आई जो है अपनी वैल्यू पिक करेगा रेंज ऑफ वैल्यूज 10 से। देखिए यहाँ पर एक सीक्वेंस जनरेट हो गई जो 0 से स्टार्ट होगी और कब तक चलेगी 10-1 दैट इज 9 तक। तो अब एवरी टाइम इट विल पिकअप द वैल्यू फ्रॉम द रेंज 1 by 1। सबसे पहले ये पिकअप करेगा आपका 0, तो ये 0 लेगा और इट विल शिफ्ट द वैल्यू टू द वेरिएबल आई। इसके बाद लूप में आएगा, ये लूप में आने के बाद आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा है 10 से। अब देखिए बच्चों ये जो सेट ऑफ स्टेटमेंट होती है अंदर, ये हमेशा क्या प्रिंट स्टेटमेंट ही होगी क्या सर, हम ऑलवेज ऐसे ही लिखना होगा? नो स्टूडेंट्स, लूप को कैसे यूज़ करना है इट डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन, इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रॉब्लम। आपका क्वेश्चन क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उस पर डिपेंड करता है। जैसे लास्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको हेलो फ्रेंड्स स्क्रीन पर प्रिंट कराया था 10 टाइम्स, तो वहाँ मेरी सिचुएशन थी कि मुझे प्रिंटिंग ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। आपको डिपेंड करता है आपको क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बिकॉज यू आर द बेस्ट जज टू यूज़, ठीक है, टू डिसाइड विच टूल आई हैव टू यूज़ वाइल प्रोग्रामिंग, राइट।
तो यहाँ पर हम लोग जो हैं अभी देखिए 10 का मल्टीपल्स प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 10 इंटू ज़ीरो तो ज़ीरो, फिर 1 आया, 10 इंटू 1 इज़ 1, और सॉरी 10, देन 2 आया, 10 टू जा 20, 10 3 जा 30। इस तरीके से उस रेंज से 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू आई पिकअप करेगा वन आफ्टर अनदर, एंड देन इट विल गेट मल्टीप्लाई विद 10 एंड देन प्रिंट ऑफ द स्क्रीन। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए बच्चों, प्रोग्राम टू जनरेट द टेबल ऑफ अ नंबर यूजिंग द फोर लूप। अब देखिए फोर लूप का एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। इसमें हमें बच्चों एक टेबल प्रिंट करनी है इस फॉर्मेट में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब इसमें देखो बच्चों हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई हमें एक टेबल जनरेट करना है, ठीक है, 3 का। और अब आपको पता है टेबल का मतलब हो गया इसके 10 मल्टीपल्स हमें प्रिंट करने हैं। तो हमें इसका मतलब अब या तो 10 टाइम आप मैनुअली लिखो या कोई ऐसी टेक्निक लिखो जिसमें हम एक ही स्टेटमेंट लिखें और वो इस तरीके से हमें प्रिंट करके हमारा आंसर दे दे। तो यहाँ बच्चों हम लोग लूप की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि लूप में आपको पता है एक ही स्टेटमेंट एक बार लिखनी होती है। कोई भी स्टेटमेंट एक से मोर देन 1 टाइम एग्जीक्यूट की जा सकती है। तो यहाँ देखें बच्चों, हम क्या करेंगे, एक रेंज लगाएंगे जो कि रेंज ऑफ वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 11 तक चलेगी, 11 माइनस 1 डेट इज 10 तक। तो एक रेंज ऑफ वैल्यूज तो हमें वहाँ से मिल जाएगा। और एवरी टाइम वी विल मल्टीप्लाई द 3 विद द वैल्यू ऑफ दैट रेंज। जैसे पहले वो वैल्यू 1 होगी, 3 1 जा 3, फिर 2 आएगी तो 3 2 जा 6, फिर 3 आएगी तो 3 3 जा 9, 4 आएगी तो 3 4 जा 12, लाइक दिस। तो हमने वही फोर लूप में किया है स्टूडेंट्स, हमने एक नंबर लिया इक्वल्स टू 3। अब ये नंबर आप यूजर से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना, इंट फंक्शन लगाकर, इनपुट फंक्शन के थ्रू, राइट। और उसके बाद लूप चलाया आपने फॉर आई इन रेंज 1,11, ठीक है, 1,11। तो यहाँ पर ये 1 से चलेगा और 11 माइनस 1 डेट इज 10 तक एग्जीक्यूट होगा, राइट। नंबर एक्स, ये देखिए ये स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट किया गया है। पहले नंबर प्रिंट करेगा, नंबर जो भी टेबल आप प्रिंट करना चाहते हैं, फिर मल्टीप्लाई के सिंबल के लिए, फिर वो इटरेशन रेंज में जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। जैसे सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। और फिर इक्वल्स टू का सिंबल, स्ट्रिंग प्रिंट होगा। देखिए कॉन्केटिनेशन करा है एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में, है ना, ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। एंड देन क्या कर रहा है, नंबर मल्टीप्लाई जो भी आई की वैल्यू होगी। स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 1 है तो नंबर मल्टीप्लाई बाई 1, फिर आई की वैल्यू 2 है तो नंबर मल्टीप्लाई बाई 2, फिर आई की वैल्यू 3 है तो नंबर मल्टीप्लाई बाई 3, लाइक दिस, एंड इट विल मूव अप टू द 11 माइनस 1 दैट इज 10। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा फोर लूप का क्या यूज़ होता है और किस तरीके से रेंज को हम लोग फोर लूप में यूज़ करते हैं। इंटरेस्टिंग है ना स्टूडेंट्स, आपने 11th क्लास में किया भी था। अभी हम कुछ प्रॉब्लम्स इसके ऊपर और सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले हम लोग फोर लूप, ये बच्चों स्टूडेंट्स आपका फोर लूप और रेंज के बारे में था। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ लूप होता है वाइल लूप। तो स्टूडेंट्स आप तब तक फोर लूप को और रेंज को कवर कीजिए। वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट क्लियर। ओके, थैंक यू।